ठीक है। ठीक है, नमस्ते बच्चों। आप सभी लोगों का मैथ बाई उमा में स्वागत है। जो हम लोगों ने क्षेत्रमिति मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहली क्लास में जो कंप्लीट की थी 2D जो द्विमितीय आकृतियाँ थी, जिसमें हमने ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया था। ट्रायंगल में हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ ली थी, नॉर्मल ट्रायंगल भी पढ़ ली थी, एरिया परिमाप निकालना सीख गए थे, समद्विबाहु त्रिभुज भी पढ़ लिया था और समबाहु त्रिभुज भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। जो अब हमारी जो सेकेंड क्लास स्टार्ट होने वाली है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सर्कल। ठीक है, तो इसमें हम लोग सर्कल पॉलीगन को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सीधा हम लोग जो है स्क्वायर रेक्टेंगल कंप्लीट करते हुए 3D जो है स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम त्रिविमीय आकृतियां पढ़ेंगे 3D में। ठीक है बच्चे, तो 3D हमारी थर्ड क्लास होगी। तो आज स्टार्ट करते हैं सर्कल से। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सर्कल। ठीक है, सर्कल। बच्चे सर्कल क्या होता है, पहले तो मैं ये समझते हैं कि सर्कल एक्चुअली में क्या है और इसकी डिफिनीशन कैसे बनी होगी कि ये एक सर्कल है। मैंने कहा मैंने कहा आप एक जगह पे खड़े हो जाओ। मैंने कहा आप एक जगह पे खड़े हो जाओ और एक सेंटीमीटर या मतलब 1 मीटर की रस्सी ले लो। आप 1 मीटर की एक रस्सी ले लो, एक जगह पे आप खड़े हो जाओ। ठीक है, और रस्सी के दूसरे किनारे पे एक कोई भारी गेंद बांध लो। ठीक, बांध लोगे और आप रस्सी को घुमाना स्टार्ट कर दो। एक कांस्टेंट, मतलब ये पॉइंट जो है ये फिक्स हो। ठीक है, और घुमाना स्टार्ट कर दो। ये जो घूमेगी, ये जो घूम रहा है ना, ये एक सर्कल में, मतलब अगर मैं समझूं कि ये इसका एक सेंटर है। ठीक है जी, अब यहां से मैंने एक 1 मीटर की रस्सी पकड़ ली। मैंने कहा जी ये 1 मीटर है, 1 मीटर है, और इस रस्सी को मैं घुमाए जा रहा हूँ सेंटर से। इस रस्सी को घुमाए जा रहा हूँ, देखो ये छोटे 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 डॉटेड, ये घूमते हुए जा रहा है। ठीक है, तो इस सारे एक फिक्स दूरी पे, एक फिक्स दूरी, हमेशा सेंटर से दूरी क्या होनी है, वो फिक्स होनी है। और सारे बिंदुओं को जब हम आपस में मिला देते हैं तो ये एक सर्कल का फॉर्म बन जाता है। उस आकृति को ही हम क्या बोलते हैं, इस आकृति को ही हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। जिसकी सेंटर से दूरी हमेशा बराबर होने वाली है। ठीक है, वो एक सर्कल होगा। तो मैंने कह दिया कि ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, जिसकी रेडियस आर है। ठीक है, सर्कल की रेडियस आर है। जब सर्कल की रेडियस आर है तो इसकी परिधि, परिधि या परिमाप सेम ही होता है। सर्कल में हम क्या बोलते हैं, परिधि, सरकमफेरेंसेस। ठीक है, ये क्या होता है बेटे, ये होता है 2πr। क्या होता है ये, 2πr। अगर रेडियस r है तो उसकी परिधि 2πr होगी। और सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है, सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। अब समझते हैं इस पे कॉन्सेप्ट। अब मैं आपसे कहूं कि अगर मैंने रेडियस को डबल कर दी, अगर मैं सर्कल की रेडियस को डबल कर दिया तो उसके क्षेत्रफल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या आप बता पाओगे, बता पाओगे? समझो, इसी कॉन्सेप्ट को समझो, जरा डीप में समझो। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्त, इसको समझते हैं। ठीक है, मैंने कह दी कि मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 7 है। एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एक एग्जाम्पल ले लिया, शेप ले लेते हैं। ठीक है, मैंने कह दी मैंने एक सर्कल ले ली। ठीक है जी, एक सर्कल मेरे पास आ गया। मैंने कह दिया कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो r है, 7 है।
7 सेंटीमीटर है इसकी रेडियस, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है। तो मैंने कह दिया कि इसका जो एरिया होगा वो कितना होने वाला, क्षेत्रफल कितना होने वाला है। तो मैंने कहा जी जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल पाई की वैल्यू 22/7 होती है। बेटे पाई की वैल्यू कितनी होती है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पाई की वैल्यू नहीं भी दे रखा है तो 22/7 या फिर डेसिमल में 3.4, ठीक है, ये याद रखना आप। हमने कहा जी पाई 22/7 और रेडियस आर स्क्वायर। मैंने कहा एक साथ से एक साथ कट गया तो एक साथ बटा, तो 22 सात 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कहा अगर रेडियस आर है, अगर रेडियस आर है तो उसका क्षेत्रफल कितना आया, 154 आया। क्षेत्रफल कितना आया, 154 आया। मैंने कह दिया कि मैंने उसके रेडियस को बढ़ा दी, रेडियस को 2 गुना कर दिया। मैंने कहा बच्चे अगर रेडियस को मैं 2 गुना कर देता हूँ तो रेडियस अब कितना हो गया, 14 हो जाएगा। रेडियस अब कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मैंने कह दिया अगर रेडियस 14 हो जाएगा तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चे। तो आपने कहा जी एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर ही तो होता है। अगर हमने पाई की वैल्यू 22/7 और इसको मैंने 14 कर दिया तो 14 गुणा 14 हो जाएगा। मैंने कह दिया 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14। हमने कह दिया जी ये हो जाएगा 22 दूनी के 44, 44 गुणा 14। हमने कह दिया ये हो जाएगा 14 चौक का 56, ठीक है जी, और 14 चौक का 56, 56 5, 56 56 और 5 कितना हो जाएगा जी, 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने कह दिया पहले कितना था, 154 था। हमने एरिया को डबल कर दिया, सॉरी त्रिज्या को डबल कर दिया, ठीक है। अगर त्रिज्या को हमने डबल कर दी तो उसकी एरिया कितनी निकल करके आ गई, 616, 616। हमने कहा जी कितने टाइम्स है ये, चला कुछ अंदाज़ा लगाओ आप। हमने कहा अंदाज़ा लगाओ। मैंने कहा कितने टाइम्स है जी ये, इन दोनों में रिलेशन देखो क्या है। मैंने कह दिया 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 6 से करके देखते हैं, 5 से कर लो आप या 4 से कर लो। हमने कहा 4 से करेंगे तो 4 चौक के 16। हमने कहा 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 चौक के 16, 4 पाँचे 20, 20 एक 21 और 4 एक कम 4, 4 दो 6। हमने कहा जी ये 4 टाइम्स है। कितना है जी, 4 टाइम्स है। हमने कहा अगर मेरे पास त्रिज्या 7 थी, त्रिज्या 7 थी तो एरिया कितना आया था, 154। हमने कहा जी त्रिज्या को 2 गुना कर दिया, 14 कर दिया, 14 कर दिया तो एरिया कितना आया, 616, जो कि 4 गुना थी, जो कि 4 गुना थी। तो हमें पता क्या चलता है कि अगर हमने ये हमने प्रूफ की, अगर हमने रेडियस को 2 गुना करते हैं तो उसका एरिया 4 गुना हो जाता है। अगर मैंने रेडियस को 2 गुना किया तो एरिया कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। वो प्रूफ करके मैंने दिखाया है। कैसे होता है, फार्मूले से समझते हैं। मैंने कहा जी ट्रायंगल है जिसकी एरिया पहले पाई आर स्क्वायर थी। हमने कह दिया अगर मैं एरिया को 2 गुना कर दूं तो यहाँ 2r हो जाएगा त्रिज्या। अब मैंने कहा जी बाद में जो होगी ना वो पाई इंटू 4r स्क्वायर हो जाएगी। हमने कहा पहले एरिया ए थी, अगर मैं 2 गुना कर दूं तो ये हो जाएगा। तो ये कितने टाइम्स हो गया, हमने कहा जी ये पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम कर देंगे 4 इंटू क्षेत्रफल इसके, है ना। हमने कहा पहले अगर ये ट्रेंगल था, ये एरिया ट्रेंगल पाई आर स्क्वायर था, तो ये पाई आर स्क्वायर इंटू 4, तो हमने कहा 4 टाइम्स हो गया। कितने टाइम्स हो गया जी, 4 टाइम्स हो गया। क्या ये बात समझ में आपको आ गई। मैंने कहा अगर मैं रेडियस को बढ़ाता हूँ तो एरिया बढ़ेगी, रेडियस को अगर 2 गुना करता हूँ तो एरिया 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर है। पहले बेटे मैंने आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया कि एक्चुअली में एक डेटा ले करके आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया कि एक्चुअली में 4 गुना कैसे हुआ, और यहाँ पे दिखाया कि ये बता रहा है कि 4 गुना कैसे हो रहा है। सेम चीज़ें मैं यहाँ पे भी अप्लाई करता हूँ परिधि में।
सर्कमफेरेंसेस में मैंने कहा कि अगर मैं रेडियस को बढ़ाता हूं तो परिधि बढ़ेगी, रेडियस को घटाता हूं तो परिधि घटेगी। क्यों बेटे, ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि परिधि जो हमारी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेडियस के। जो रेडियस होगा वही परिधि होगी। हमने कहा इसको 2 गुना कर देता हूँ, रेडियस को 2 गुना कर देता हूँ तो परिधि कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। परिधि भी कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। कैसे बेटा, समझ इसको भी आप। मैंने कहा जी परिधि पहले कितनी थी? मैंने कहा पहले रेडियस r थी तो परिधि कितनी है? 2πr। हमने कहा रेडियस 2r कर दिया तो परिधि कितनी आ जाएगी? परिधि बाद में कितनी आ जाएगी? परिधि 2 कितनी आ जाएगी? 2 × 2 4πr, इसको r हमने 2 गुनी कर दी तो 4πr। हमने कहा 2πr कितनी है? पहली परिधि थी। हमने कहा 2πr को पहली परिधि लिखोगे, अगर ये पहली परिधि थी तो हमने कह दिया 2πr × 2, ठीक। तो ये नई वाली परिधि है, ये परिधि 2 है। तो हमने कहा जो बाद की परिधि है वो पहली परिधि की कितनी हो गई? 2 गुना हो गया नहीं? तो आपने सर्कल में समझा कि सर्कल की रेडियस क्या होती है, सर्कल की परिधि क्या होती है, ठीक, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक। अब बेटे एक बात बताना मेरे को, अगर ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस है। अगर ये रेडियस है r तो ये भी रेडियस है r, है ना, क्योंकि ये दूरी तो समान ही है, तभी तो सर्कल बना। तो हमने कहा जो ये r है, ये टोटल कितनी हो गई? हमने कहा जी ये a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो ये पूरी की पूरी AB की जो डिस्टेंस है, AB की जो डिस्टेंस है ये 2r है कि नहीं? AB की जो डिस्टेंस है ये 2r है और ये बिल्कुल सर्कल के सेंटर से जा रही है। तो इसी 2r को हम क्या कहते हैं बेटा? व्यास कहते हैं, इसका डायामीटर कहते हैं, व्यास। तो ये 2r व्यास है इसका, ठीक है, सब सर्कल का। और मैं आपको बताऊं कि सर्कल का व्यास, अगर सर्कल का व्यास 10 दिया है तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चे? आपने कहा जी अगर सर्कल का व्यास 10 है तो उसकी रेडियस 10/2 5 हो जाएगी, क्योंकि रेडियस 2r = d होता है, तो जो r है वो d/2 होगा, मतलब डायामीटर का आधा होगा, मतलब व्यास का आधा होगा। तो क्वेश्चंस में कभी कभी डायरेक्ट रेडियस ना दे करके, त्रिज्या ना दे करके वो डायामीटर दे देता है, व्यास दे देता है, तो हमें त्रिज्या निकालने के लिए /2 करना पड़ेगा व्यास का, तो त्रिज्या हमें मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस बड़ी वाली जो रेखा है जिसको हमने r और r 2r बोला है, जिसको हम व्यास बोलते हैं, इसी को हम सर्कल की जीवा बोलते हैं, जिसको हम ज्योमेट्री में आपको पढ़ाएंगे, सर्कल की जीवा बोलते हैं, ठीक है। तो जो सर्कल का डायामीटर है वो सर्कल का सबसे बड़ी जो जीवा है ना, वही डायामीटर कहलाती है। किसी भी सर्कल की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वही उस सर्कल की डायामीटर भी कहलाती है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये भी आप पता कर, मतलब याद करके रखना, कभी एग्जामिनर क्वेश्चंस बना देता है कि जो सबसे बड़ी सर्कल की क्या है, जीवा है, उसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको पता है कि जो सर्कल की सबसे बड़ी जीवा है वही डायामीटर है, इसका मतलब वो डायामीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो आपको रेडियस पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। तो जीवा आपको पता हो गई, डायामीटर पता हो गई, रेडियस पता हो गई, सर्कल की परिधि पता हो गई, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल पता हो गया। बच्चे, क्षेत्रमिति में सर्कल पे अगर क्वेश्चंस आ रहा है तो वो यही 4-5 चीज़ों पे मिला करके क्वेश्चंस बनाता है, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर्कल के बारे में आपने समझ गया कि अगर मैं सर्कल की रेडियस को डबल करता हूँ तो उसके क्षेत्रफल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? 4 गुनी हो जाएगी। अगर हम उसकी परिधि को डबल करते हैं, ठीक है, रेडियस को डबल करते हैं तो परिधि पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगी? 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जो कंसेप्चुअली चीज़ें थी वो सारी हमने आपको समझा दी है सर्कल से रिलेटेड, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब क्वेश्चंस आता है। अब बेटे सर्कल पे ही क्वेश्चंस जो है यूपी कांस्टेबल 2026 में लेटेस्ट में ही पूछा है। देखो आप क्वेश्चंस,
ठीक है, क्या कह रहा है, अ सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 92.8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल। एक वृत्त की त्रिज्या 92.4 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि कितनी होगी। ठीक है, आपने अभी पढ़ा कि जो परिधि होती है, जो परिधि होती है वो 2πr होती है, वृत्त की परिधि 2πr होती है। आपको पता है कि त्रिज्या 92.8 है, तो हमने कह दिया 2, पाई का मान 3.4 और त्रिज्या कितनी है 92.8। दैट्स इट, बस इतना ही है। ठीक है, तो सर्कल पे बहुत हैवी क्वेश्चंस नहीं, केवल फार्मूले आपको पता है, फार्मूले पे ही क्वेश्चंस बनते हैं और आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, बगैर फार्मूला आपको पता है। सर्कल की एक और सबसे खास बात जो है वो ये है, इन दोनों फिगर्स को देखना समझना, यदि त्रिज्या आधी हो जाए तो परिधि क्या होगी। अभी हमने आपको बताया कि जो परिधि होती है, जो परिधि होती है बच्चे सर्कल की, वो होती है 2πr। 2πr, आर क्या है, त्रिज्या है। मैंने कह दी कि त्रिज्या को आधी कर दूं, अभी मैंने कहा त्रिज्या को दोगुनी कर दूं तो परिधि दोगुनी हो गई। मैंने कहा त्रिज्या को आधी कर दूं तो परिधि भी आधी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने कहा अब त्रिज्या को आधी करके दिखा देता हूं मैंने आपको। मैं कहता हूं 2π, अब r जो है वो r/2 हो जाएगा। ठीक, ये नई वाली परिधि है, परिधि 2। ठीक, हमने कहा जी 2 से 2 कट गया, तो आपने कहा क्या हो गया फिर, ये आपने कहा πr। ठीक, परिधि नई वाली कितनी हो गई, πr। पहले कितनी थी 2πr, अब कितनी हो गई πr, मतलब आधी हो गई। तो अगर त्रिज्या को मैं आधी कर दूं तो परिधि भी आधी हो जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक ही बाह्य बिंदु से, मतलब एक बाहरी बिंदु से, ये एक बाहरी बिंदु है, उससे खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती हैं। ठीक है जी, वृत्त को एक पॉइंट पे टच करते हुए जाती है, इसको हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो एक बिंदु से खींची गई, वृत्त को एकदम स्पर्श करके जाती हुई जो बिंदु है, इसको जो रेखा को हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। ये इस पॉइंट में मान लो इसको टच करती है, तो ये वही कह रहा है, खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में इक्वल होती हैं। मैंने कहा इस बिंदु से, मैंने कहा बिंदु P से एक स्पर्श रेखा मैंने खींच दिया, ये PA, एक स्पर्श रेखा खींच दिया PB, तो मैंने कहा जो PA की लंबाई होगी, लेंथ होगी, वही जो है PB की लेंथ होगी। ठीक है, ये बता दी। मैंने कहा कि जो स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है जिस पॉइंट पे, अगर सेंटर से मैं एक डॉट 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 खींच दूं तो ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री होता है। जिस बिंदु पे स्पर्श करती है उस बिंदु पे जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो बेटे ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर मैं कह दूं कि इसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो तुम बता दो कि उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी थी। तो आप बता दोगे कि जी ये डिस्टेंस हमें निकालना है, 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चंस में स्पर्श रेखाएं खींच दी है और उसकी डिस्टेंस दे रखी है, रेडियस दे रखी है और उस बिंदु की सेंटर से दूरी पूछ रहा है, तो ये आप क्वेश्चंस बना पाओगे। ठीक है, चलो, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है जी, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो सेंटर से जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं, जो आपको हमने पहले ही बता दी थी, डायामीटर बोलते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से फिर से आगे बढ़ेंगे। वृत्त पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे टाइप वाइज, वो सारे क्वेश्चंस हम कवर कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे होंगे। जितने भी टाइप्स के वृत्त पे क्वेश्चंस आए होंगे उस क्वेश्चंस को हम टच करेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल हमारा है, स्क्वायर हमारा है, रेक्टेंगल और स्क्वायर पे अब तक एग्जाम में जितने क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद फिर हम बच्चे जो है हमारे पास पॉलीगन होता है, पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम जो है आगे 3D पिक्चर में चले जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है।